हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड 2025। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज आ रहे हैं। जैसे जैसे हम 2025 में आगे कदम रख रहे हैं तो उसी के साथ दुनिया भर के देशों ने अपनी अपनी मिलिट्रीज को और भी स्ट्रॉन्गेस्ट तो और कर रहे हैं लोग सारे कंट्रीज और तेज कर दिया है, जिसमें एडवांस देखना पड़ेगा यूएसए फर्स्ट है कि सेकंड है। अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने और उभरते हुए नए युद्ध क्षेत्रों में अपने अपने डोमिनेंस को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 2025 में टॉप 10 मिलिट्री पावर्स के बारे में, और जो कि इस वर्ष हमारे टॉप 10 सीरीज का पहला एपिसोड भी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। इंडिया फोर्थ है, थर्ड हो जाए। टॉप 10 मिलिट्री पावर्स की लिस्ट पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये जो लिस्ट है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग की लेटेस्ट रिपोर्ट पर आधारित है। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि जो ग्लोबल फायर पावर है तो वो करीब 60 से अधिक इंडिविजुअल फैक्टर्स को यूटिलाइज करके ही इन मिलिट्री पावर्स को रैंकिंग देता है। और कौन सी मिलिट्री पावर दुनिया में कौन से स्थान पर है तो उसके लिए ग्लोबल फायर पावर की तरफ से एक पावर इंडेक्स का स्कोर मिलता है। और जिस देश की मिलिट्री के पावर इंडेक्स का स्कोर जितना छोटा होगा तो वो इस बात को दर्शाता है कि वो मिलिट्री उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है, उतनी ही ज्यादा पावरफुल है। तो अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं 10वें नंबर से। तो 2025 में टॉप 10 मिलिट्रीज की लिस्ट में जो 10वें नंबर पर है वो है इटली, जिसका पावर इंडेक्स है 0.2164। और अगर आप 2024 से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल भी टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर इटली ही था। और इसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा स्टेबल रही है। ग्लोबल फायर पावर की रेटिंग के मुताबिक इटली के पास टोटल 2,89,000 मिलिट्री पर्सनल है, जिनमें से 1,65,500 एक्टिव पर्सनल है जबकि 18,500 रिजर्व पर्सनल है। जबकि इसके अलावा इटली के पास 1,05,000 तक की पैरामिलिट्री स्ट्रेंथ है। इटली के पास टोटल 729 एयरक्राफ्ट का स्टॉक है और इन 729 एयरक्राफ्ट में से 89 फाइटर्स हैं, 67 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, 30 ट्रांसपोर्ट फिक्स विंग वाले, 162 ट्रेनर्स, 23 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 8 टैंकर फ्लीट और 392 हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है। और उनमें से 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। जबकि लैंड पावर में इटली के पास 200 टैंक्स हैं, 73,480 व्हीकल्स हैं, 64 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज हैं, 21 रॉकेट आर्टिलरी है और 108 टोड आर्टिलरी है। वहीं नेवल फोर्सेस के मामले में इटली के पास 3 डिस्ट्रॉयर्स, 10 फ्रिगेट, 19 पेट्रोल वेसल्स, 10 माइन वॉरफेयर शिप्स, 8 सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ छोटी सी कंट्री है। नेवल एसेट्स। इतना संभाल रखा है वो एक महत्वपूर्ण यूरोपियन प्लेयर होने के साथ साथ एक पावरफुल नेटो की एलाई भी है। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इटली की गिनती अभी भी दुनिया की टॉप 10 मिलिट्रीज में होती है। इसके बाद नंबर 9 पर है टर्की। और जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में टर्की की जो रैंक है वो इस बार नीचे गिरी है, क्योंकि 2024 की रिपोर्ट में टर्की की मिलिट्री 8वें नंबर पर थी और इसका पावर इंडेक्स है 0. पाकिस्तान हट गया क्या टॉप 10 से? टर्की के पास टोटल 8,83,000 पर्सनल है, जिनमें से 3,55,200 एक्टिव पर्सनल है, 3,78,700 रिजर्व पर्सनल और 1,50,000 पैरामिलिट्री में है। और अगर आप इनकी मैन पावर को अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से डिवाइड करें तो इनकी आर्मी में है 5,18,900 पर्सनल, एयरफोर्स में 1,15,000 और नेवी में 1,00,000। एयर पावर के मामले में इनके पास टोटल 1083 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 200 सब के सब जो है इनके एयरक्राफ्ट जो नेटो बनाता है इनकी कंट्रीज में, 28 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 7 टैंकर, ये फायदा है इनको नेटो के होने में। हेलीकॉप्टर्स और जबकि 84 फिक्स विंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसका तो पता नहीं क्यों नेटो में ले लिया, मुझे तो समझ नहीं उसमें है 2,238 टैंक्स, 61,173 व्हीकल्स, 1,038 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 296 रॉकेट आर्टिलरी और 1,707 टोड आर्टिलरीज। इनकी नेवी में 1 हेलीकॉप्टर कैरियर, 13 सबमरीन्स, 9 कॉर्वेट्स, 11 माइन वॉरफेयर वेसल्स, 41 पेट्रोल वेसल्स और 17 फ्रिगेट्स हैं। लेकिन टर्की ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान एविएशन और शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण प्रगति करी है, और एविएशन में भी अगर खास तौर पर बात करें यूएवीज की। इसके बाद इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है जापान, और जबकि पिछले साल जापान 7वें नंबर पर था। ये भी नीचे और इस साल जापान के जो पावर इंडेक्स है जो कि है 0.1839, तो जापान की मिलिट्री स्ट्रेंथ में पिछले साल की तुलना में गिरावट देखी गई है। बाकी जापान के पास टोटल मिलिट्री पर्सनल है 3,28,150, जिनमें से 2,47,150 एक्टिव हैं, 56,000 रिजर्व हैं और 25,000 पैरा। पर जापान तो यूएसए के साथ है ना? पावर में 1,96,000 हार गया था वर्ल्ड वॉर 2 में तो यूएस सपोर्ट करता है उसे। अब इसने शुरू कर दिया अपनी उन्होंने बोला कि हम सिर्फ जो है यूएस के एयरक्राफ्ट है, उससे कुछ नहीं होगा, अपना खुद कर रहे हैं। फाइटर्स हैं, 401 ट्रेनर्स, 141 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट,
10 टैंकर फ्लीट, 596 हेलीकॉप्टर्स, 55 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 119 अटैक हेलीकॉप्टर्स। जबकि लैंड फोर्सेस में 521 टैंक्स हैं, 31,964 व्हीकल्स हैं, 149 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 480 टोड आर्टिलरी और 54 रॉकेट आर्टिलरी है। नेवी के मामले में जापान के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, 6 फ्रिगेट्स हैं, 42 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 6 पेट्रोल वेसल्स हैं, 22 माइन वॉरफेयर वेसल्स हैं और 24 सबमरीन्स हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर है फ्रांस, जिसका पावर इंडेक्स है 0.1878। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल जो फ्रांस था वो 11वें नंबर पर था, लेकिन 2025 में इसकी रैंकिंग 7वें नंबर पर है, जो कि इसकी महत्वपूर्ण बनाता खुद है यार, रफाल जो बना रहा है। फ्रांस के पास टोटल 2 लाख तो फिर क्यों पहले इतना नीचे था? नहीं फोकस कर रहे थे। ट्रंप ने पंगा किया इससे सबको सब मिलिट्री में आगे आ रहे हैं सब। 40,500। ट्रंप ने बोल दिया ना नेटो नहीं हेल्प कर सकता तुम्हारी, फ्रांस करेगा मगर 1,50,000। who knows? फ्रांस की एयर पावर में 976 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 226 फाइटर्स, 141 ट्रेनर्स। इनकी बड़ी बात ये बनाते खुद हैं, they can just keep on manufacturing। 448 हेलीकॉप्टर्स और उनमें से भी 68 अटैक हेलीकॉप्टर्स। लैंड पावर में फ्रांस के पास 215 टैंक्स, 1,10,932 व्हीकल्स, 96 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और करीब 9 रॉकेट आर्टिलरी है। जबकि नेवी में फ्रांस के पास है एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, और यूएस के बाद फ्रांस ही दुनिया में दूसरा और एकमात्र देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा फ्रांस के पास 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी हैं, 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 11 फ्रिगेट है, 9 सबमरीन्स हैं, 20 पेट्रोल वेसल्स हैं और 17 माइन वॉरफेयर वेसल्स। इसके बाद नंबर 6 पर है यूके, और 2024 में भी यूके की जो रैंकिंग थी वो 6 नंबर पर ही थी। यूके के पास 1,84,860 एक्टिव पर्सनल और 9,24,000 रिजर्व पर्सनल है। जबकि सर्विस वाइज यूके की आर्मी में 1,06,600 एयरफोर्स में 34,790, जर्मनी का है वो देखना है 35,730 है। एयर पावर के मामले में इनके पास टोटल 631 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से 113 फाइटर्स हैं, 203 ट्रेनर्स, जर्मनी भी नहीं आया तो जर्मनी भी डूब गया इसका मतलब। 9 टैंकर फ्लीट, 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये 6 नंबर पे है ना, और 29 जर्मनी है नहीं है, वी हैव टू सी। लैंड फोर्सेस के मामले में 227 टैंक्स, 38,200 इंडिया 4th होगा शायद। इंडिया तो 4th है यार। आर्टिलरी, 29 रॉकेट आर्टिलरी, काफी समय से इंडिया 4th है। आर्टिलरी। Third हो गया। नेवी के मामले में 2 एयरक्राफ्ट उसके लिए कैरियर्स, आपको 8 चाइना, फ्रिगेट्स, रशिया को 6 उड़ाना पड़ेगा, डिस्ट्रॉयर्स, which is very 26 difficult। पेट्रोल वेसल्स, 7 माइन वॉरफेयर वेसल्स और 9 सबमरीन्स हैं। और अब आती है टॉप 5 मिलिट्रीज की लिस्ट, और जिसमें 2024 की तुलना में कोई भी बदलाव नहीं साउथ हुए। कोरिया बदलाव नहीं आया। 2024 में 5वें नंबर पर भी साउथ कोरिया थी, और जर्मनी इस खत्म बार हो बेचारा। 2025 में भी 5वें नंबर पर जर्मनी है ही साउथ कोरिया पहले ही है। 10 में। साउथ कोरिया का पावर इंडेक्स है 0.1656। साउथ कोरिया छुटकुस है, नॉर्थ कोरिया से फाइट करने की वजह से ये सब आ रहा है। एक्टिव पर्सनल है, जरा सा इतनी चीजें और 1 लाख जरा सी कंट्री में। पैरामिलिट्री है। और सर्विस वाइज क्यों? इनकी आर्मी में नॉर्थ कोरिया की थ्रेट की वजह से। 65,000, एयरफोर्स में 65,000 और नेवी में 70,000 है। एयर पावर के मामले में भी साउथ कोरिया के पास 1,592 एयरक्राफ्ट, जिनमें से 315 फाइटर्स, 36 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 318 4 टैंकर फ्लीट, 807 हेलीकॉप्टर्स, 41 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 111 कंट्री बहुत अमीर है इसलिए। लैंड फोर्सेस में 2,236 टैंक्स, 58,800 पर इनको भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम में तो आ ही रही है। प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,400 टोड आर्टिलरी और 426 रॉकेट आर्टिलरी है। नेवी के मामले में 17 फ्रिगेट्स, 13 डिस्ट्रॉयर्स, 5 कॉर्वेट्स, 35 पेट्रोल नॉर्थ कोरिया के पास क्या है? माइन वॉरफेयर वेसल्स, 5 सबमरीन्स और 2 हेलीकॉप्टर कोई कैरियर्स। उसकी भी चौथे नंबर पर है भारत, और भारत का पावर इंडेक्स है 0.1184। भारत के मिलिट्री में टोटल 14,55,550 एक्टिव पर्सनल है, 11,55,000 रिजर्व पर्सनल और 25,27,000 पैरामिलिट्री में। और जबकि एक्टिव और रिजर्व दोनों पर्सनल को मगर इंडेक्स में फर्क बहुत ज्यादा है। चाइना सडनली बहुत पावरफुल है। 17 पर्सनल, 3,10,575 डिफरेंस इज वेरी वेरी 1,42,252 नेवी में। बात करें अगर एयर पावर की तो टोटल टॉप 3 जो हैं दे आर मच पावरफुल देन नंबर 4। 13 फाइटर्स हैं, 351 ट्रेनर्स, 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 6 टैंकर फ्लीट, 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 899 हेलीकॉप्टर्स और उनमें से 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। लैंड फोर्सेस में भारत के पास 4,201 टैंक्स, 1,48,594 व्हीकल्स, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,975 टोड आर्टिलरी और 264 रॉकेट आर्टिलरी है। नेवी के मामले में भारत के पास है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 13 डिस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट, 18 कॉर्वेट्स, 135 पेट्रोल वेसल्स और 18 सबमरीन्स। इसके बाद नंबर 3 पर है चीन, और चीन का पावर इंडेक्स है 0.078। हमारा 11 था ना, पिछले साल से कंपेयर करेंगे 0.1 था, हमारा 0.07 चीन है। तीसरे नंबर पर था, लेकिन इस बार इसका जो पावर इंडेक्स है तो उसमें बदलाव देखने को मिला है, और इस बार चीन और रशिया जो कि 2 नंबर पर है, उन दोनों का पावर इंडेक्स सेम है, जो कि दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि चीन दुनिया के टॉप 10 मिलिट्रीज में
दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। True. और इस बात की पूरी संभावना है रशिया को कि बीट शायद करने अगले वाले वर्ष हैं तक वो रशिया को पीछे कर दे। बाकी Absolutely. मैन पावर के मामले में चीन के पास 20,35,000 एक्टिव पर्सनल है, 14 लाख हमारे पास थे। 5,10,000 रिजर्व पर्सनल और 6,25,000 पैरामिलिट्री है। और सर्विस वाइज चीन की आर्मी में 25,45,000 पर्सनल जो कि एक्टिव और रिजर्व दोनों को मिलाकर है। एयरफोर्स में 4 लाख और नेवी में 3,80,000 पर्सनल है। चीन के पास एक मैसिव एयर पावर है जिसमें टोटल 3,309 एयरक्राफ्ट हैं, उनमें से 1,212 फाइटर्स हैं, 402 ट्रेनर्स, 112 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 10 टैंकर फ्लीट, 289 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 913 हेलीकॉप्टर्स और उनमें से 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स। लैंड फोर्सेस में चीन के पास सब इनका खुद का है। 6,800 टैंक्स, 1,44,017 व्हीकल्स, 3,490 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2,750 रॉकेट आर्टिलरी और करीब 1,000 टोड आर्टिलरी है। नेवी के मामले में उसके पास है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 50 डिस्ट्रॉयर्स, 47 फ्रिगेट, 72 कॉर्वेट्स, 61 सबमरीन्स, 150 पेट्रोल वेसल्स और 36 माइन वॉरफेयर वेसल्स। और वहीं इसके बाद अगर बात करें दूसरे नंबर की जो कि है रशिया, तो इसका पावर इंडेक्स भी रशिया डूब रहा है वॉर्स की वजह से। 0.0788। रशिया के पास है 13,20,000 अभी रुक जाएगी वॉर 20 लाख तो रिजर्व की पर्सनल वजह और डूब रहा है। 2,50,000 उनकी इकोनॉमी बोगस है ना, टॉप 10 इकोनॉमी नहीं है। ये रहे नंबर 2 पे चाइना नहीं होना चाहिए। 1,60,000 चाइना विल बी नंबर 2 एंड चाइना विल बिकम नंबर 1 आल्सो। अगर बात करें एयर पावर की तो रशिया के पास है 4,292 एयरक्राफ्ट जिनमें से 833 फाइटर्स, 611 ट्रेनर्स, 141 स्पेशल मिशन रशिया में एयरक्राफ्ट, तो इकोनॉमी नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास अब। 456 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 1,651 हेलीकॉप्टर्स और 557 अटैक हेलीकॉप्टर्स। लैंड फोर्सेस में रशिया के पास है 5,750 टैंक्स, 1,31,527 व्हीकल्स, मतलब सोवियत यूनियन की पावर है। 5,168 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,005 रॉकेट आर्टिलरी और 8,505 टोड आर्टिलरी। और नेवल फोर्सेस में है रशिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि फिलहाल अभी ऑपरेशनल नहीं है, 12 फ्रिगेट्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 83 कॉर्वेट्स, 123 पेट्रोल वेसल्स, 47 माइन वॉरफेयर वेसल्स और 63 सबमरीन्स। और इसके साथ ही अगर बात करें नंबर 1 की जो कि है यूएस, जिसका पावर इंडेक्स है 0.07, उतना ही है, वो 0.7 था, वो ये भी 0.7 फर्स्ट 3 मिलिट्री में ज्यादा फर्क नहीं है। 7,99,500 फोर्थ में बहुत चेंज आता है। सेम चीज इकोनॉमी में 14,03,200 पर्सनल। एयरफोर्स में 7,01,319 और वो देखा था कहाँ से खुल रहा था वो नीचे से। एयर पावर के मामले में यूएस के पास 13,043 एयरक्राफ्ट हैं जिनमें से 1,790 फाइटर्स, 2,600 खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चक्कर तो वही है ना सारा। स्पेशल मिशन खुद बना रहा है, उसका बहुत कुछ है। टैंकर फ्लीट, 918 ट्रांसपोर्ट, 5,843 हेलीकॉप्टर्स और 1,002 अटैक हेलीकॉप्टर्स। लैंड फोर्सेस में 4,640 टैंक्स, 3,91,963 व्हीकल्स, 671 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 1,212 टोड आर्टिलरी और 641 रॉकेट आर्टिलरी। वहीं नेवी के मामले में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 81 डिस्ट्रॉयर्स, 26 कॉर्वेट्स, 8 माइन वॉरफेयर वेसल्स, 70 सबमरीन्स चाइना का और ज्यादा 9 है हेलीकॉप्टर कैरियर्स। और पूरी दुनिया में अमेरिका ही एकमात्र देश है जिसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। और जैसे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रेटिंग में जो पावर इंडेक्स है बना लेगा चाइना भी। मिलिट्री एसेट्स के बना आधार रहा पर है, बहुत निर्धारित तेजी नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें और भी अलग अलग फैक्टर्स काउंट होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशंस, ज्योग्राफी, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज और अन्य सभी। तो उसी के आधार पर यूएस का जो पावर इंडेक्स है वो है 0.0744, जबकि रशिया और चीन का है इनका 0.7 है। अब इंडिया का देखना 0.1 है इंडिया का। कि आने वाले समय में जो चीन का पावर इंडेक्स है वो यूएस के पावर इंडेक्स के बेहद ही करीब पहुंच जाएगा। देखा? 2024 की तुलना में 2025 की जो लिस्ट है तो उसमें 2 कंट्रीज की पोजीशंस मुख्य रूप से बदली है। जैसे कि 2024 में टॉप 10 की लिस्ट में पाकिस्तान भी 9वें नंबर पर था, लेकिन 2025 की लिस्ट में पाकिस्तान अच्छा, टॉप और 10 में डूबे। नहीं है, बल्कि पाकिस्तान 12वीं पोजीशन पर है। वहीं 2024 में टॉप 10 की लिस्ट में 20 फ्रांस से नहीं नीचे। था, फ्रांस 11वें नंबर पर था, जबकि ऊपर आ गया। 2025 की लिस्ट में फ्रांस 7वें नंबर पर आ चुका है। बाकी अगर आप दुनिया भर के मिलिट्रीज को अलग अलग तरह के फैक्टर्स जैसे कि अगर आप केवल आर्मी को ले लें और उसमें मौजूद उनके पर्सनल की संख्या को ले लें तो ये लिस्ट अलग होगी। अगर एयरक्राफ्ट की संख्या को ले लें तो लिस्ट अलग होगी। होता है। बाकी ग्लोबल फायर पावर की जो रैंकिंग है उसमें ओवरऑल स्ट्रेंथ को लिया जाता है, जिसमें केवल मिलिट्री एसेट्स ही नहीं बल्कि डिफेंस बजट कितना है, एक्सटर्नल डेट कितना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, परचेसिंग पावर पैरिटी कितनी है, तो ये वाले फैक्टर्स भी इंक्लूड रहते हैं। लेकिन इसके साथ एक जो बात है जो हमेशा लागू होती है वो ये कि मिलिट्री पावर केवल नंबर्स के बारे में नहीं होती है बल्कि स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अलायंस और प्रोटेक्ट और सर्व करने की conventional पावर को warfare लेकर वाले भी होती है। बाकी इस लिस्ट में किस कंट्री ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है या फिर आपके मुताबिक कौन सा देश इस लिस्ट में चाइना कौन ने सा surprise स्थान किया। रखता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। भैया चाइना तो बहुत क्लोज आ गया यूएसए के। अब 0.07 जो है 3 कंट्रीज 0.07 पे 0.7 पे है। है।
यूएस, रशिया और चाइना सब 0.07 है, जरा फर्क है। बहुत स्लाइड फिर हमारी आती है 0.1 पे, तो काफी गैप है, और वो पैसे का भी वही चक्कर है। चाइना बीट कर देगा रशिया को, प्रॉब्ली जैसे कह रहे हैं 1 आध साल में इजीली बीट हो जाएगा रशिया तो नीचे जा रहा है। और फ्रांस ऊपर आया, क्योंकि जब नेटो की धमकी आई कि नेटो आपको हेल्प करेगा नहीं करेगा डाउटफुल है, तो फ्रांस तो खुद ही मैन्युफैक्चर करता है, उसने कहा चलो भाई फटाफट। जर्मनी भी ऊपर आएगा, क्योंकि जर्मनी ने भी अपना डिफेंस बजट डबल कर दिया है। पहले इंडिया से कम था, उनका इंडिया के इक्वल है या ऑलमोस्ट उतना है, तो जर्मनी ने भी अपना डिफेंस बजट डबल किया। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर में जर्मनी भी ऊपर नज़र आएगा, फ्रांस भी ऊपर आएगा। ये सारे नेशंस जो हैं, जो पहले अपना डिफेंस में बजट नहीं था उनका, क्योंकि नेटो था, अब वो अपना कर रहे हैं। इनमें एडवांटेज ये है कि खुद मैन्युफैक्चर करना है, आगे बढ़ना है। इंडिया को प्रॉब्लम ये है कि आपको बाहर से ख़रीदना पड़ रहा है, इससे पैसा बहुत ज़ाया हो रहा है। मगर ऑब्वियसली मोदी जी जब से आए होंगे, R&D बहुत बढ़ गई होगी, धीरे धीरे कहते हैं लोअर लेवल की चीज़ें हम खुद बनाने लग गए हैं, तो धीरे धीरे हमारे पहुँच जाएंगे। मगर चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है। चाइना, पाकिस्तान नीचे गया नेवी में, चाइना यूएसए को बीट कर चुका है, नेवी में बीट कर चुका है, और एयरक्राफ्ट अपने खुद बनाता है, और उसने वो 6th जनरेशन दिखाया भी था। तो वो बता रहे हैं कि भाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। रशिया जो है इतना नहीं कर पाएगा, वो गरीब हो चुका है, बिकॉज ऑफ वॉर्स, अननेसेसरी उसने अपने आप को मारा है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन ओके। और साथ में फ्यूचर में जो रैंकिंग करते हैं उसको, उसका क्राइटेरिया भी देखना चेंज हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है ऑटोमेटेड और वो होगा जिसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही मिनिमल होगा। तो फिर किसके पास बड़ी आर्मी है, वो सब जो है वो निकल जाएगा। वो देखेंगे किसके पास ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी की वेपन्स और वो सब हैं जो प्रिसाइज हिट कर सके। पाकिस्तान गरीब हो रहा था, तो पाकिस्तान नीचे हो गया। उसका तो होना ही चाहिए। और अगर टर्की का बच्चा ऊपर आ गया, हाँ, टर्की का बच्चा तो ऊपर आया है, पर इसको जो इतना फंड मिलता था पाकिस्तान को, जब फंडिंग कम होगी तो और नीचे आता ही जाएगा, क्योंकि पहले तो कितना पैसा मिला हुआ है यूएसएस से, जिसकी वजह से ये इतना हुआ था। अब जैसे जैसे कम होगा, चाइना तो बिना वह तो ऐसे फोकट में पैसा देता ही नहीं है, तो इनका और डाउनफॉल होना चाहिए। सबसे बड़ा जो आपको दिखता है अलार्मिंग, वो है साउथ कोरिया। अब साइज देखिए साउथ कोरिया का, इतना छुटकू सा साउथ कोरिया नंबर 5 है, बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ नॉर्थ कोरिया। बिल्कुल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।